नमस्ते दोस्तों। नेशन फर्स्ट सिविल सर्च के प्लेटफॉर्म पे मैं अभय राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे थे उनके लिए मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था सूरत के सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग यूपीएससी। और 1.5-2 साल से मेरे अनुभव से मैंने बहुत कुछ जाना और सीखा है। तो मैं वही अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि जो बच्चे कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर जिन बच्चों को मालूम नहीं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन किस तरह करें, यूपीएससी की फील्ड में किस तरह हम जंप करें, कैसे हमारे स्टडी स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि मेरी भी एक गलती हो गई थी। मतलब प्रिपरेशन तो मैंने स्टार्ट कर दी थी कोचिंग जाने के बावजूद, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, मालूम नहीं था किस तरह करना होता है क्या होता है। बिना रिसर्च करे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो आपको ऐसा करना नहीं, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आपको इस फील्ड में कदम रखना है, क्योंकि यदि आप इस फील्ड में आ गए यूपीएससी की या फिर किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो मिनिमम आपके 2-3 साल तो लगने वाले प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट जो रियलिटी वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी के बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। कई लोग अपना पर्सनल बेनिफिट या फिर फायदा उठाने के लिए भी यूपीएससी के नाम पे बहुत कुछ अलग अलग बातें बताते हैं। होती रियलिटी कुछ अलग है और बताते कुछ अलग है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्टडी को इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन करके रखा हुआ है अपने जो प्रीवियसली जो मैंने वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप पहले जाके उन वीडियो को देख सकते हो। और आज से तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मैंने अपने चैनल पे 45 या 46 मिनट्स तक का मैंने वीडियो डाला था कि कोचिंग क्लासेस जाना चाहिए कि नहीं, किस तरह प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे होता है। और खास करके गुजरात में जो सूरत में जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है यूपीएससी का प्रिपरेशन करना, क्योंकि मैं खुद सूरत में रहता हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मैंने रिसर्च नहीं किया, इसलिए वो मुझे बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ी थी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये दिक्कत हो, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं प्लीज, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मेरा वीडियो शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी मालूम पड़े कि उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं, कैसे पढ़ा जाता है। यदि आप किसी रीजनल मीडियम से हो तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो वो सारे मुद्दों पे बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे अलग अलग एक्सपर्ट्स ने या फिर बहुत से प्रीवियस ईयर के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम में टॉप किया है वो अच्छे खासा गाइडेंस करते हो, आप उनका वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, तो मैं बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैप बेस्ड के ऊपर जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। और अभी तो यूपीएससी मैपिंग के बेस पे जो क्वेश्चन पूछती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है। यानी कि पहले तो सिंपल हुआ करता था कि कौन सा कंट्री या फिर किस कंट्री का कौन सा स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या फिर इक्वेटर से पास हो रहा है। लेकिन आजकल क्या होता है, इन सारे के साथ साथ जियोग्राफी के कुछ जो लोकेशंस होते हैं, जैसे कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में आया हुआ है, वो भी उस क्वेश्चन में ऐड कर देता है और क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देती है। तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें हमारे प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर बनाना पड़ेगा और हम अपने आप को भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम यूपीएससी को क्रैक कर सके, ठीक है। यूपीएससी में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और किसी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं कम है। यूपीएससी अपने हिसाब से जो उसे लगता है वो क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि इकोनॉमी हमारी बहुत खराब हो चुकी है, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है यदि हम ऐसी एजम्पशन हमारे लगा सकते हैं कि इस बार की प्री में इकोनॉमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के हम रिगार्डिंग हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। हमारा जो फोकस है अभी कुछ 2-3 वीक्स बचे हमारे पास यूपीएससी प्री 2020 के हिसाब से। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है या आप वीडियो देख रहे हो तो आप उनको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। हालांकि आपको सिर्फ बोर्ड पे देख के रटना नहीं है, आपको आपके पास एटलस नाम की एक ऐसी बुक होगी, देखो इस तरह एटलस नाम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने ये पिछले 1 या 1.5-2 साल के प्रिपरेशन से बहुत कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन करके रखी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आपको भी एटलस लेके बैठना है, बहुत कुछ चीज़ें आपको रिसर्च करनी है, गूगल करना है, सर्च करना है, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। हालांकि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है या फिर यूपीएससी कैसे तरह के क्वेश्चन पूछती है। क्योंकि जिन बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो बच्चे या फिर जिन लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, जिन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है,
उनको तो सब मालूम है, लेकिन जो फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दो क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि देखो अर्थ, हमें मालूम है कि अर्थ को 3 इमेजिनरी लाइन में डिवाइड किया गया है। एक आपका सेंटर में आता है इक्वेटर, उसके ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर मतलब वो कोई बीमारी वाला कैंसर नहीं है, उसको कर्कवृत बोला जाता है गुजराती में, ओके, और हिंदी में शायद कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जियोग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको सब पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना है प्री के हिसाब से, क्योंकि मैं यदि डीप में चला जाऊंगा तो लेक्चर आधे घंटा 1 डेढ़ घंटा चलता ही रहेगा। ठीक है, तो फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता रहा हूँ प्री के हिसाब से, तो ध्यान दो कि आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। ये आपको स्टेट पीएससी में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको काम आने वाली है। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। अब अलग अलग कॉन्टिनेंट से, जैसे कि पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, ओके, उन 7 कॉन्टिनेंट में से किस कॉन्टिनेंट के किस स्टेट में से कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर इक्वेटर पास होता है, उसके बेसिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो कौन कौन से स्टेट से या फिर कंट्री से उनके नाम दिए हुए देखो, मैंने शॉर्ट में लिखा भी हुआ है, हालांकि ये मैंने खुद ने यूट्यूब से देख के किया हुआ है। तो आप भी अपने हिसाब से देखो कि आपको किस तरह प्रिपरेशन करनी है, लेकिन आपको इतनी श्योरिटी होनी चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से हो जाए कि आप यूपीएससी के मैपिंग के आधार पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हो उसको आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान दो, पहले देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री से पास होते हैं। ठीक है, कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, अफ्रीका है कोई देश नहीं है, कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पे गांधी जी ने अपनी रंगभेद की अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन चला था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो साउथ अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से ऐसी जो कंट्रीज है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो पसार होती है, तो उनके नाम दिए, समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आपसे पढ़ लीजिए। ठीक है, ध्यान दे दीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बीच में मैं 2-3 सेकंड के लिए साइड में हो जाऊंगा, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से देखो, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मतलब देखो मैं डायग्राम की तरह समझा देता हूँ। मान लो कि आपका देखो वर्ल्ड मैप है पूरा, ठीक है, तो ये आपका मान लो कि ये पूरा बीच में सेंटर है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट, इस डायरेक्शन में मैं आपको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है सारा ये सब वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। एग्जाम में आपको ट्विस्ट करने के लिए ऐसा भी बताया जा सकता है कि भाई ईस्ट से वेस्ट किस तरह आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो देख लेना आप, तो ध्यान दो, वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो उसका शॉर्ट में किस तरह आपको याद रखना है, WMMANLE, ओके। तो अब आपने हिसाब से याद रखो कि किस तरह आपको याद रखना है, WMMANLE, जिस तरह आपको याद रखना है। लेकिन ये तो शॉर्ट फॉर्म है, उसमें कंट्री के कौन कौन से नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखो W फॉर क्या है आपका वेस्टर्न सहारा, M फॉर क्या आएगा आपका मोरिटेनिया या फिर मोरिशेनिया, ओके, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करोगे, मोरिटेनिया, ओके। नेक्स्ट है आपका M फॉर माली या फिर माले भी कहते हैं उसको, A फॉर अल्जीरिया, N फॉर नाइजर। देखो नाइजर अलग है, नाइजीरिया अलग है, दोनों अलग अलग कंट्री है, नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग कंट्री। ठीक है, तो N फॉर नाइजर, L फॉर लीबिया और E फॉर इजिप्ट। अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है कि अफ्रीका के इन सारे कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, जो कर्क रेखा है वो पसार होती है। एक जो चीज है इसके पहले जो मेरी छूट गई थी, वेस्ट, क्योंकि हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले वेस्ट में क्या था आपका, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि आप वेस्ट से आप जब गूगल करोगे या फिर आप जो मैप देखोगे तो वेस्ट से सबसे पहले आपका नॉर्थ अमेरिका आएगा। तो नॉर्थ अमेरिका में जो मैक्सिको सिटी है, जो बहुत फेमस है मैक्सिको सिटी, ओके, मैक्सिको शहर, तो वहां से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है या फिर पसार होती है। ठीक है, तो हो गया अफ्रीका के इन स्टेट में से पसार होती है। नेक्स्ट देखो इन एशिया, अब एशिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है या फिर सॉरी एशिया की कौन सी कंट्रीज है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो देखो सुओ IBMCT, तो देखो आप इस तरह याद रख सकते हो, सुओ IBMCT, ओके। वो पता है ना सुओ मोटो, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की या फिर प्रेसिडेंट की, तो सुओ मोटो यानी कि अपने आप, तो उस तरह आप याद रख सकते हो एशिया के लिए सुओ, ओके। सुओ मतलब सो मत जाओ,
ठीक है। IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह याद रखिए, और नेक आएगा आपका MCT। ओके, तो उसका फुल फॉर्म देखो, एस से आपका आएगा सऊदी अरेबिया, यू से आपका यूएई, यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ओके, ये सब खाड़े देश है। O फॉर ओमान। ओके, नेक्स्ट कौन कौन से, I से आएगा आपका इंडिया, तो याद रखना भारत में भी। ओके, B से आपका होगा बांग्लादेश, M से है आपका म्यांमार, और C से आपका है चाइना, और T से आपका ताइवान। तो ये सारे कंट्रीज की जो एशिया की जो कंट्रीज है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा है सेकंड, देखो कंट्रीज पास थ्रू इक्वेटर। अब इक्वेटर में से कौन कौन से कंट्रीज पास होती है, सॉरी कौन कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्रीज इक्वेटर से पास होती है, वो आपको देखना है। आप बोलोगे सर आप इंडिया का क्यों नहीं करवा रहे हो, भारत का क्यों नहीं करवा रहे हो। देखो अपने देश का तो हम उसके ऊपर बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप खुद कर लोगे, लेकिन क्या होता है ना, वर्ल्ड के बहुत ऐसे नाम होते हैं कुछ कि जो हमें पता नहीं चलता कि कौन से कॉन्टिनेंट के कौन से स्टेट का कौन सा सिटी है। ठीक है, क्योंकि जब आपको मालूम होगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे खुद को मालूम नहीं था कि अमेरिका को ही USA बोला जाता था, वो बहुत लेट मालूम पड़ा था। क्योंकि पढ़ाई तो हम 10वीं तक, मैं ज़्यादा तो पढ़ा था नहीं, 8वीं 9वीं तक, 9th स्टैंडर्ड के बाद मैंने अपने करियर की प्लानिंग स्टार्ट की थी। मतलब ट्यूशन क्लासेस जाने के बाद मैं पढ़ाई में होशियार हुआ था। ठीक है, मैं पहले से पढ़ाई में इतना तेज तर्रार नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, वो सारे चीज़ों को हम साइड पे रखते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि फॉरेन कंट्रीज के ऊपर यदि जो कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। क्योंकि भारत का तो आप गेस्टिमेट या फिर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से स्टेट के बाजू में कहाँ पे क्या है। ठीक है, क्योंकि हम अपने ही देश में रहने वाले स्टेट्स के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन अदर कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती, इसलिए मैं उनसे स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के कौन कौन से कंट्री से पास होती है, ये भी वही डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, इन साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में देखो कौन सा कोड लिखा हुआ है, ECB। ECB से क्या है वो आपका इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और ये आपको याद रखना है, प्री के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के हिसाब से एकदम फैक्ट है। ब्राजील एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, याद रखना, इन ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ब्राजील एकमात्र एक ऐसा देश है कि जहां से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ब्राजील से पास होते हैं, एकमात्र ऐसा दुनिया का देश है। एक फैक्ट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका, साउथ अमेरिका में तीन देख लिए, ECB, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ओके, नेक्स्ट देखो आपका साओ टोमे या फिर साओ टोम एंड टॉम एंड जेरी नहीं है अब कार्टून का टॉम एंड जेरी मत समझना, आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो। तो कौन सा है, साओ टोमे एंड प्रिंसेप। एक ऐसा है इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है। इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री मतलब कि उस कंट्री पे किसी भी अन्य देश का या फिर किसी भी अन्य कंट्री का या फिर स्टेट का शासन नहीं होता है, वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि भारत इंडिपेंडेंट है, US इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही एक क्या है, एक तरह का आइलैंड है। आइलैंड मतलब एक टापू देश होता है, ठीक है, छोटा सा। तो ऐसा ही एक देखो, साओ टोमे एंड प्रिंसेप नाम का एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है। कहाँ पे है ये, एटलांटिक ओशन में। अब एटलांटिक ओशन में आप लोग सर्च कर लेना और मैप में आप अपने हिसाब से टिक मार्क कर लेना एग्जाम में याद रखने के लिए। क्योंकि एग्जाम में यदि आपको कभी पूछ लिया जाए गलती से कि साओ टोमे एंड प्रिंसेप जो आइलैंड कंट्री है वो कौन से ओशन में आई है, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नए बच्चे याद रखना, इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एटलांटिक ओशियन में एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन अफ्रीका। अब अफ्रीका में, अफ्रीका के कौन से कंट्री में से इक्वेटर पास होता है, तो देखो उसका कोड क्या है, GCDUKS। ओके, GCDUKS। अब जी से देखो आपका क्या होगा, गैबोन। अब देखो नाम भी ऐसे मैंने इसलिए कहा, आपको दो दो तीन तीन बार रटना पड़ेगा एग्जाम के पहले, ठीक है, 2-3 वीक पहले, तो ध्यान रखना। GCDUKS, जी से आपको होगा गैबोन, सी से आपको होगा कोंगो, डी से आपको होगा, देखो कोंगो दो है, एक डी से आपका क्या होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और ये जो सी से कोंगो है वो अलग है। ठीक है, नेक्स्ट यू फिर आपका होगा युगांडा, के से आपका होगा केन्या, और एस से आपका होगा सोमालिया। ठीक है, अब इसमें समझाने से कुछ नहीं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका होगा मालदीव्स।
मॉरिशस कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है, ना कि अरेबियन सी में है। देखो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी से छोटी डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी कि मॉलडीव्स ये जो आइलैंड कंट्री है वो कहाँ पे आया हुआ है? इंडियन ओशन में, ठीक है। तो इंडियन ओशन में जो मॉलडीव्स है वहां से भी इक्वेटर पास होता है। और कहाँ कहाँ से इक्वेटर पास होते हैं? अब देखो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। मोल्डिव जो है, मोल्डिव में पर्टिकुलरली कहाँ से पास होता है इक्वेटर, कौन से लोकेशन से? तो देखो शायद आपको दिख रहा होगा, थ्रू हुवांदू एटोल। हुवांदू नाम का जो एक एटोल है। अब एटोल होता क्या है? एटोल इज अ रिंग शेप्ड कोरल रिफ। अब आप बोलोगे सर कोरल रिफ क्या है? देखो एक बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है, आप गूगल से अच्छा बेटर रहेगा कि आप यूट्यूब पे चले जाओ, वहां पे कोरल रीफ होता क्या आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोरल रीफ क्या होते हैं? जो समुद्री जीव होते हैं, जो मराइन एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ऐसे अलग अलग जो फाइटोप्लैंक्टन्स उनको साइंटिफिक नाम दिए गए होते हैं। तो उनके मरने के बाद क्या होता है, वो एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं, ठीक है, और एक तरह की लेयर बन जाती है। और इस तरह के लेयर बनने से क्या होता है, एक बहुत बड़ी चट्टान बन जाती है। और वहां पे क्या होता है, एक तरह का कॉन्टिनेंट बन जाता है। और उस कॉन्टिनेंट पे क्या होता है, एक तरह का आइलैंड बन जाता है। और वहां पे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत सालों तक चलती है, ठीक है। तो कोरल रीफ्स क्या होता है वो आप यूट्यूब कर सकते हो, ठीक है। तो हुआंदो एटोल, यदि आपको पूछ लिया जाए यूपीएससी में कि हुआंदो एटोल कहाँ पे आया हुआ है, तो कहाँ पे है वो? मोल्डिव्स में, ओके। तो मोल्डिव्स में जो हुआंदो एटोल है वहां पे ही इक्वेटर पास करता है। नेक्स्ट कहां से पास कर, देखो 5 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से भी इक्वेटर पास करता है, ठीक है, याद रखना, इंडोनेशिया को भूलना मत। और लास्ट है आपका 6 नंबर, मैंने ऊपर देखो एरो करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इन पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन में ऐसा कौन सा लोकेशन है जहां से इक्वेटर पास होता है? तो देखो आपका किरिबाती आइलैंड। किरिबाती आइलैंड याद रखना, यदि आपको यूपीएससी में पूछ लिया जाए कि किरिबाती आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द ओशियन और सी, तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक सी, ओके, मेडिटेरेनियन सी, इंडियन ओशियन। तो आपको याद रखना चाहिए कि किरिबाती जो आइलैंड है वो पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है और वहीं से इक्वेटर गुजरता है, ठीक है, ओके। बाय यहाँ पे भी कौन सा एटोल है, कौन से लोकेशन पे आया हुआ है स्पेसिफिकली किरिबाती आइलैंड? तो अरानुकु एटोल, ओके, अरानुकु एटोल पे आया हुआ एक तरह का कोरल रूप से बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देख लिया, इक्वेटर हमने देख लिया। अब लास्ट टॉपिक आज का हमारा कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में से कौन से कॉन्टिनेंट के कौन से कंट्रीज पसार होती है उसको हम स्पीड में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपका इन साउथ अमेरिका, अब साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री में पास होता है? तो देखो उसका सिंपल याद रखना है आपको, कैप बी, वो कैप पहनते हैं ना हम, टोपी, तो इस तरह आप याद रख सकते हो। साउथ अमेरिका में कैप बी। सी फॉर क्या आएगा आपका? चिले। ए फॉर अर्जेंटीना। पी फॉर आपका आएगा पैराग्वे। पैराग्वे, पैराग्वे और उरुग्वे अलग याद रखना, उरुग्वे अलग कंट्री है, पैराग्वे अलग कंट्री, ओके। और नेक्स्ट है आपका बी फॉर ब्राजील, ओके। तो कैप बी याद रखना। इन अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहां के किस कंट्री से पास होता है? तो आपका आएगा NBSMM, ओके, NBSMM। एन से क्या आएगा आपका? नामीबिया। बी से बोत्सवाना। एस फॉर साउथ अफ्रीका, जैसे कि मैंने कहा था अफ्रीका खुद एक कॉन्टिनेंट है, उसी के अंदर साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एम फॉर मोजाम्बिक, ओके। और दूसरा एम का मतलब क्या है? मेडागास्कर, जो मेडागास्कर आइलैंड है ना, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो और कौन कौन सी चीजें हैं इक्वेटर जहां से अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। इंडोनेशिया से क्या पास होता है? इक्वेटर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में से क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखो न्यू कैलिडोनिया आइलैंड, ओके, कैलिडोनिया या फिर सेलिडोनिया आइलैंड आप बोल सकते हो। तो न्यू कैलिडोनिया आइलैंड अंडर फ्रांस। देखो अंडर फ्रांस का मतलब क्या है कि ये जो आइलैंड कंट्री है यहाँ पे फ्रांस का अपना आधिपत्य है आज की तारीख में भी, इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री नहीं है, ठीक है। तो याद रखना न्यू कैलिडोनिया आइलैंड फ्रांस के अंडर में, ठीक है, वहां से भी इक्वल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पसार होता है। नेक्स्ट है आपका टोंगा आइलैंड, ओके। ये देखो ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब टोंगा पे किसी का शासन नहीं, वहां पे अपना प्रधानमंत्री या फिर जो राष्ट्रपति जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो शासन चला दे, ठीक है, टोंगा। नेक्स्ट है आपका कुक आइलैंड। अब कुक आइलैंड क्या है, किसके अंडर में कुक आइलैंड? न्यूजीलैंड, ओके।
तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में जो कुक आइलैंड है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। और लास्ट है आपका फ्रेंच पोलिनेशिया। ये सारे आपके पैसिफिक ओशियन की ओर आने वाले बहुत से आइलैंड कंट्रीज है, छोटे छोटे, फ्रेंच पोलिनेशिया, ऐसे अलग अलग नाम से, ठीक है। तो बस यही है, आज तक हम यही इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और किस तरह से मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन नए बच्चों को बताऊंगा कि यूपीएससी में किस तरह पूछे जाते हैं क्वेश्चन और हमें उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ तो है नहीं, आपको सिर्फ रटना है, ठीक है। तो और ये कंपलसरी है, क्योंकि आप भूल जाओगे कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे आया हुआ है, और एक भी क्वेश्चन आप सेंटेंस आप भूल गए यूपीएससी में, तो याद रखना आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और एक और दो ही क्वेश्चन की वजह से आपका प्रे रह जाता है और आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये छोटी छोटी जो गलतियां हम लोग करते हैं, मैंने भी बहुत बार की हुई है, लेकिन हमको मजाक में नहीं लेना। यदि आप सीरियसली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप हर छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखो। यूपीएससी का कोई भरोसा होता नहीं कि वो कौन से सब्जेक्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगी, ठीक है। और अभी पिछले 2-3 साल से तो पूरा का पूरा ट्रेंड ही चेंज हो चुका है, और अभी तो लॉकडाउन में वो किस तरह पेपर बनाएगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और बच्चों ने अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाई थी वो भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर बाद में पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा है, किस तरह पढ़ा है, और पढ़ने के बाद भी किस तरह वो पढ़ते हैं सबको मालूम होगा, यदि जो पढ़ रहे हो, ठीक है। वो सारे मुद्दों को साइड पे रखते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिससे कि उनको हेल्प हो सके। और एज यूजुअल लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।